Good evening everyone, my name is Tamanna. I am student of BSc Chemistry Honours 3rd year. Today my topic for presentation is ion exchange chromatography and my subject name is Inorganic Chemistry 1. So let us understand about ion exchange chromatography. Ion exchange chromatography. तो फर्स्ट देखते हैं हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? इन दिस क्रोमेटोग्राफिक मेथड सेपरेशन ऑफ आयन्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर अलाउड ऑन द बेस ऑफ देयर एफिनिटी टू द आयन एक्सचेंजर्स। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में आयन्स का एंड पोलर मॉलिक्यूल का सेपरेशन होता है उनकी एफिनिटी के बेस पर टू द आयन एक्सचेंजर्स। ये होती है हमारी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल में रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है आयन्स का टारगेट आयन्स के बीच में जो मेरे प्रेजेंट होते हैं सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, एंड वो आयन जो मेरे प्रेजेंट होते हैं आयन एक्सचेंजर्स के अंदर, उन दोनों आयन्स के बीच में रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है। रिवर्सिबल एक्सचेंज ऑफ टारगेट आयन्स प्रेजेंट इन द सैंपल सॉल्यूशन एंड द आयन्स प्रेजेंट इन द आयन एक्सचेंजर्स, उनके बीच में हमारा रिवर्सिबल एक्सचेंज होता है और ये होता है हमारा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल। अब हमारे दो तरह के आयन एक्सचेंजर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंजर्स। अब दो तरह के हमारे आयन एक्सचेंजर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कैटायनिक एक्सचेंजर्स, सेकंड होता है हमारा एनायनिक एक्सचेंजर्स। जो कैटायनिक एक्सचेंजर्स होते हैं वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को पोजेस करते हैं एंड अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज वालों को, कैटायंस को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कैटायनिक एक्सचेंजर्स जो होते हैं दे पोजेस नेगेटिवली चार्ज ग्रुप एंड अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस, एंड इनको हम क्या बोलते हैं? एसिडिक कैटायन एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं हम। एनायनिक एक्सचेंजर पॉजिटिवली चार्ज बियर अप करते हैं और ये अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज एनायंस को, इसलिए इनको हम बेसिक एनायन एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं। बेसिक एनायन एक्सचेंजर भी बोल सकते हैं। कैटायनिक नेगेटिव चार्ज को पोजेस करते हैं एंड अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिवली चार्ज कैटायंस को। एनायन पॉजिटिव चार्ज को पोजेस करते हैं एंड अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज को, इसलिए हम इसको बेसिक बोलते हैं, और कैटायनिक को हम एसिडिक बोलते हैं। अब आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, या आप फिजिकल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयन एक्सचेंजर्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारी अपीयरेंस। जो अपीयरेंस होती है वो क्या होती है कि आयन एक्सचेंजर्स जो होते हैं वो हमारे अवेलेबल होते हैं। ये मेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयन एक्सचेंज रेजेंस की, आयन एक्सचेंजर की, ये मेरी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है मेरी अपीयरेंस, कैसे दिखाई देती हैं। आयन एक्सचेंज रेजेंस जो होते हैं वो हमारे अवेलेबल होते हैं वेरियस कलर्स के अंदर, सच एज येलो, ब्राउन, वाइट, ग्रे। वो इनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, या आयनिक फॉर्म पे भी डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हमें डिफरेंट ओकेज़न के अंदर जिसकी ज़रूरत होती है आयन एक्सचेंजर्स की, वैसे वैसे ये अवेलेबल होते हैं, यानी कि ये अवेलेबल होते हैं हमारे डिफरेंट कलर्स के अंदर, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स। ठीक है। और ये कहता है कि जब भी हमारी रेजिन जितनी ज़्यादा रेजिन कंटेमिनेटेड होगी उतना ज़्यादा जो कलर है रेजिन का वो हमारा चेंज होगा। कह रहा है कि रेजिन अगर कंटेमिनेटेड है मतलब दूषित है, कंटेमिनेटेड का मतलब होता है दूषित होना, जितनी ज़्यादा रेजिन कंटेमिनेटेड होगी उतनी ज़्यादा वो उसका कलर चेंज होगा। द कलर ऑफ रेजिन ऑल्सो चेंज, द कलर ऑफ रेजिन इज चेंज। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। रेजिन जितनी ज़्यादा कंटेमिनेटेड होगी उतना ज़्यादा जो कलर है रेजिन का वो हमारा चेंज होगा। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज
जो पार्टिकल साइज होता है और यूनिफॉर्मिटी होती है रेजिन्स की, वो किसको अफेक्ट करती है? प्रेशर ड्रॉप को एंड सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को। जो पार्टिकल साइज और यूनिफॉर्मिटी होती है रेजिन की, किसको अफेक्ट करती है? अफेक्ट्स प्रेशर ड्रॉप एंड सिस्टम ऑपरेटिंग स्पीड को। ठीक है। थर्ड आता है हमारा रिवर्सिबल स्वेलिंग। ये हम सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं आयन एक्सचेंजर्स की। रिवर्सिबल स्वेलिंग में क्या होता है कि आयन एक्सचेंज रेजिन्स जो होते हैं वो हमारे पॉलीमर होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए इनकी जो वॉल्यूम होती है वो हमारी डिफरेंट कंडीशन के अंदर वेरी करती है। क्या होते हैं? आयन एक्सचेंज रेजिन हमारे पॉलीमर होते हैं, तो इसलिए इनके अंदर डिफरेंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग प्रेजेंट होती है और जो वॉल्यूम है मेरी वो डिफरेंट कंडीशन के अंडर वेरी करती है। ये कह रहा है कि जो रेजिन है ना वो हमारी एक्सपेंड हो जाती है अगर वो वाटर के कांटेक्ट में आती है। हमने भी देखा है जब हम रेजिन को वाटर के कांटेक्ट में लाते हैं तो स्वेलिंग हो जाती है, वो एक्सपेंड हो जाती है। लेकिन जो रेजिन है ना वो कभी भी डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती वाटर के, लेकिन वो इमर्स्ड होती है मेरी सैलाइन सॉल्यूशन के अंदर। वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आती रेजिन मेरी वाटर के, लेकिन वो इमर्स्ड होती है मेरी किसके अंदर? सैचुरेटेड सैलाइन सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होती है। सैचुरेटेड सैलाइन सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होती है और सैचुरेटेड सैलाइन सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होने की वजह से वो एक्सपेंशन स्पीड की जो रेजिन की एक्सपेंशन स्पीड होती है उसको स्लो डाउन कर देती है और रेजिन को क्रैकिंग होने से बचाती है। रेजिन में कोई क्रैक ना हो इसलिए वो उसको बचाती भी है इससे, क्योंकि रेजिन के अंदर कोई क्रैक ना हो। जो हमारी रिवर्सिबल स्वेलिंग होती है ना वो आयन एक्सचेंज की वजह से होती है, जिससे क्या होता है हमारी वॉल्यूम में श्रिंकेज होती है या फिर एक्सपेंशन होती है। कह रहा रिवर्सिबल स्वेलिंग है वो हमारी आयन एक्सचेंज रेजिन्स का ही रिजल्ट। जब हमारे आयन एक्सचेंज होते हैं तो हमारी रिवर्सिबल स्वेलिंग होती है और उसका रिजल्ट क्या आता है कि मेरी वॉल्यूम श्रिंक हो जाती है या एक्सपेंड हो जाती है। जनरली जो स्ट्रॉन्ग एसिड रेजिन होते हैं ना वो उसकी वॉल्यूम एक्सपेंड होती है मेरी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन रेजिन के केस में। Na2 हाइड्रोजन टाइप रेजिन मेरी रेजिन की जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होती है। लेकिन अगर वीक एसिड कैटायन रेजिन है तो उसमें जो वॉल्यूम है वो मेरी रिवर्स हो जाएगी, वो हाइड्रोजन टू Na टाइप होगी एक्सपेंड रेजिन की वॉल्यूम। ठीक है। ऐसे ये मैं वॉल्यूम के एक्सपेंड करने का मेथड बता रही हूँ कि रेजिन के अंदर जो वॉल्यूम होती है वो मेरी किस तरह से एक्सपेंड होती है। अब हम अगर स्ट्रॉन्ग बेस एनाइन की बात देखें, स्ट्रॉन्ग बेस एनाइन के केस में जो मेरी वॉल्यूम है वो मेरी एक्सपेंड होती है Cl2 हाइड्रोजन टाइप, Cl2OH टाइप। ठीक है। लेकिन अगर वीक बेस एनाइन की बात करें तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें भी इसका ऑपोजिट हुआ था, वीक में इसका ऑपोजिट हो जाता है, OH2Cl टाइप रेजिन होगी। वो हमने देखी थी स्ट्रॉन्ग एसिड कैटायन और वीक एसिड कैटायन में किस तरह से जो रेजिन की वॉल्यूम एक्सपेंड हो रही थी। ये है हमारी स्ट्रॉन्ग बेस एनाइन और वीक बेस एनाइन में वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड हो रही है, इसका उल्टा हो जाएगा, OH से Cl टाइप। ठीक है। और जो रिवर्सिबल OH से Cl टाइप, ठीक है, जो रिवर्सिबल स्वेलिंग की जो होती है वो हमारे आयन एक्सचेंज सिस्टम के डिज़ाइन में हेल्प करती है। जो रिवर्सिबल स्वेलिंग होती है ना उसकी वजह, मतलब रिवर्सिबल स्वेलिंग की वजह से वो हम क्या बता सकते हैं, आयन एक्सचेंज सिस्टम के डिज़ाइन में हेल्प करती है रिवर्सिबल स्वेलिंग हेल्प टू डिज़ाइन आयन एक्सचेंज सिस्टम को डिज़ाइन करने में हमारी रिवर्सिबल स्वेलिंग क्या करती है, हेल्प करती है। हमारी जो फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी मॉइस्चर। ये कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ इक्विलिब्रियम वाटर है ना वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारी रेजिन की और डिफरेंट आयनिक फॉर्म लेड टू डिफरेंट मॉइस्चर। मतलब जो इक्विलिब्रियम वाटर का जो अमाउंट है वो एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है हमारी रेजिन की और जो डिफरेंट आयनिक फॉर्म लेड टू डिफरेंट मॉइस्चर, मतलब अलग अलग आयनिक फॉर्म का अलग अलग मॉइस्चर होगा।
जो फॉर्म है आयनिक फॉर्म, मतलब मॉइस्चर जो है वो हमारे आयनिक फॉर्म पे डिपेंड करता है। डिफरेंट आयनिक फॉर्म होगी तो हमारा डिफरेंट ही क्या होगा, मॉइस्चर होगा। तो ये थी हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिफ्थ, अब हम देखते हैं फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी, डेट इज डेंसिटी। जो हमारी फिफ्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी डेंसिटी। जो डेंसिटी है हमारी एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है जो कि पार्टिकल साइज के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती। देखो जो डेंसिटी होती है ना, ये हमारी क्या होती है, एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है। ये पार्टिकल साइज के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती। डेंसिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती। और जो डेंसिटी है वो हमारे रेजिन के सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करती है। किसको डिटरमाइन करती है, डेंसिटी हमारी डिटरमाइन करती है, डिटरमाइन द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ रेजिन, रेजिन के सेडिमेंटेशन रेट को डिटरमाइन करती है, और बैकवॉश एक्सपेंशन रेट को भी डिटरमाइन करती है, एंड बैकवॉश एक्सपेंशन रेट को भी डिटरमाइन करती है। ये मेरी इंपॉर्टेंट होती है मिक्स्ड बेड रेजिन्स के लिए। जो डेंसिटी होती है वो मेरी इंपॉर्टेंट होती है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मिक्स्ड बेड रेजिन। तो ये था हमारा डेंसिटी। और तो हमने क्या देखा, आयन एक्सचेंज की सभी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। अब हम वर्किंग देखते हैं कि कैसे हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को एनायनिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, एंड कैसे हम आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी को कैटायनिक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कब बोला जाएगा एंड कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम कब कहेंगे, उसकी हम वर्किंग देख लेते हैं एक बार। जो वर्किंग रहती है हमारी क्रोमेटोग्राफी की, अलग अलग दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी के लिए, एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के लिए। उसमें क्या लेते हैं हम, ये एक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कॉलम लेते हैं, और ये हम लेते हैं एक सैंपल। और यहाँ पे जो ये प्लेट होती है ना, ये कॉर्नर, इस पे हमारी रेजिन्स होती है। मान लो जो रेजिन है उस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज रेजिन है, तो फंक्शनल ग्रुप है ना वो हमारा नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो सैंपल लिया हमने वो हम नेगेटिव लेंगे। अगर फंक्शनल ग्रुप नेगेटिव है तो सैंपल भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अगर सैंपल नेगेटिव लेंगे तो वही नेगेटिव को डिस्प्लेस कर पाएगा, फंक्शनल ग्रुप को वही डिस्प्लेस कर पाता है हमारा। देखो अगर हमने सैंपल नेगेटिव लिया ना, अगर हमने मान लो जो ये सैंपल है, और ये सैंपल है इंट्रोड्यूस्ड होता है ये बफर के साथ, और ये सैंपल हमारा इंट्रोड्यूस्ड होता है बफर के साथ, ठीक है। तो ये सैंपल जब इसके अंदर हम डिप करेंगे ना, इस सैंपल को मिक्स करेंगे, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप को तो डिस्प्लेस कर देगा, ये डायरेक्टली डिस्प्लेस नहीं करता फंक्शनल ग्रुप को, ये इसके साथ बाइंड हो जाता है। ये जो सैंपल होता है, अपकमिंग सैंपल होता है, वो जो आयन एक्सचेंज रेजिन्स होते हैं इनके साथ बाउंड होके इन फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस कर देता है। और याद रखना जो भी रेजिन होगी उससे ऑपोजिट चार्ज वाले हमारे फंक्शनल ग्रुप होंगे। अब देखो सैंपल ने कौन से चार्ज को डिस्प्लेस किया, हमारे नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप को डिस्प्लेस किया, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ये नहीं है कि नेगेटिव चार्ज ने इस सैंपल के नेगेटिव चार्ज ने फंक्शनल ग्रुप को डायरेक्टली डिस्प्लेस नहीं किया है। ये नेगेटिव चार्ज का जो सैंपल है वो इस पॉजिटिव चार्ज रेजिन के साथ बाउंड हो जाता है, जिसकी वजह से ये वाले चार्ज है ना, हमारे फंक्शनल ग्रुप वाले चार्ज हमारे डिस्प्लेस हो जाते हैं। तब हम इसको क्या बोलते हैं, एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। और कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, जैसे कि ये मेरी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कॉलम है, यहाँ पे जो रेजिन है वो अब की बार यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगी, ये इसके अंदर है, ये लेयर है इसके अंदर है, ठीक है। और अब नेगेटिव चार्ज है तो फंक्शनल ग्रुप हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव है तो हम सैंपल भी पॉजिटिव चार्ज वाला ही लेंगे, और ये हमारा इंट्रोड्यूस्ड होता है बफर के साथ।
अब देखो जो ये मेरा सैंपल है, जब इसको मैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम के अंदर डिप करूंगी तो वही सेम प्रोसेस, अब ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेगा, डायरेक्टली डिस्प्लेस नहीं करेगा पॉजिटिव चार्ज को। ये पॉजिटिव चार्ज इन नेगेटिव आयन एक्सचेंज रेजिन के साथ बाउंड होगा। जब ये मेरा पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस हुआ है, अब डिस्प्लेस कौन सा चार्ज हुआ, हमारा पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैटायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज सैंपल है वो डायरेक्टली डिस्प्लेस नहीं करता पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप को, वो बाउंड हो जाता है इन आयन एक्सचेंज रेजिन के साथ। अगर ये इसके साथ बाउंड हो जाता है तो ये हमारे फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं, इनको डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव के साथ बाउंड हो जाएगा और इन पॉजिटिव को हटा देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस, इसमें डिस्प्लेस नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप हो रहा था, तो इसलिए इसको एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें फंक्शनल ग्रुप पॉजिटिव फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। देखो इसमें नेगेटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो एनायनिक एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज फंक्शनल ग्रुप डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, हमेशा जो आयन एक्सचेंज रेजिन होगी उससे अपोजिट हमारे फंक्शनल ग्रुप का चार्ज, जो आयन एक्सचेंज रेजिन पे जो चार्ज होगा उससे अपोजिट फंक्शनल ग्रुप पे चार्ज होगा। तो ये हमने सैंपल लिया था, ये हमने आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम है, ये ग्राफिक कॉलम ये। ठीक है, ऐसे इसमें ये मेरा सैंपल है और ये मेरी है आयन एक्सचेंज, ये ठीक है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफिक कॉलम। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स की, जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स रहती है ना आयन एक्सचेंज रेजिन्स की। अब हम थोड़ा उसके बारे में देखेंगे कि जो हमने हमने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखी थी आयन एक्सचेंज रेजिन्स की। अब हम देखते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयन एक्सचेंज रेजिन की। अब हम देखते हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक। जब हमने फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखी थी आयन एक्सचेंज रेजिन्स की, अब हम देखते हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, पहले हमने डिस्कस करी थी ना, फिजिकल अपीयरेंस, रिवर्सिबल स्वेलिंग, डेंसिटी, मॉइस्चर। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन जो हमने वो देखी थी, अपीयरेंस, डेंसिटी, मॉइस्चर, रिवर्सिबल स्वेलिंग, पार्टिकल साइज। ठीक है, ये थी मेरी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं केमिकल करेक्टरिस्टिक्स आयन एक्सचेंज रेजिन्स की। केमिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आयन एक्सचेंज रेजिन्स की, कि हमारे केमिकली स्टेबल होने चाहिए। ठीक है, ये केमिकली स्टेबल होने चाहिए, इनसोल्यूबल होने चाहिए कॉमन सॉल्वेंट के अंदर, इनसोल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट्स। इनके अंदर इनके पास सफिशेंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए, सफिशेंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। जो स्वोलन रेजिन है वो डेंसर होनी चाहिए वाटर से। स्वोलन रेजिन, जो रेजिन फूली हुई होती है ना, स्वोलन जो फूली हुई रेजिन होती है वो भारी होनी चाहिए वाटर से। ठीक है, स्वोलन रेजिन डेंसर देन वाटर। और ये जो रेजिन्स होती है वो कंटेन करती होनी चाहिए हमारे सफिशेंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप्स को, कंटेन सफिशेंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप्स। तो ये हमारी जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स है आयन एक्सचेंज रेजिन की, वो है केमिकली स्टेबल होने चाहिए, इनसोल्यूबल होने चाहिए कॉमन सॉल्वेंट्स के अंदर, सफिशिएंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए इनके पास, स्वोलन रेजिन भारी होनी चाहिए वाटर से, और ये सफिशिएंट नंबर ऑफ आयन एक्सचेंज ग्रुप्स को कंटेन करते होने चाहिए। तो इस लेक्चर में हमने देखा आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में, उसका प्रिंसिपल देखा, वर्किंग देखी, टाइप ऑफ आयन एक्सचेंजर्स देखे, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स देखी आयन एक्सचेंज रेजिन्स की, एंड देन फिर हमने केमिकल करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा आयन एक्सचेंज रेजिन्स का। सो दिस इज माई टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन फॉर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड विद आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। थैंक यू।